राव सूरतन सिंह जी, हमारे विचार से ये केवल राजपूतों का सम्मेलन था। फिर ये मुगल यहां पर क्या कर रहे हैं? वैसे ये इनकी पुरानी आदत है कि बिन बुलाए किसी के भी घर में घुस आते हैं। उदय सिंह, बैरम खान! शांत शांत शांत। राणा जी, बैरम खान, शांत। राणा जी, हमने ही बैरम खान जी को यहाँ पे निमंत्रण देके बुलाया है। क्या? हमने एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास किया है, मैत्री का नया अध्याय। जैसे आपकी और हमने मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया, वैसे इनकी ओर भी हाथ बढ़ाया। मैत्री और इन मुगलों से? राव सूरतन सिंह जी, ये मुगल भारत की सीमा के बाहर से हमें दास्तां की बेड़ियां पहनाकर हमारी संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर देना चाहते हैं। इनको एक उंगली पकड़ाओ तो ये पूरी बांह बाहर निकाल लेते हैं। स्वार्थ के लिए अपने मित्र की पीठ पे छुरा भोंकना, ये तो इन मुगलों के रक्त में होता है। और आप इनसे मित्रता की बात कर रहे हैं? एक राजपूत शेर होकर आप इन भेड़ियों से मित्रता की बात कर रहे हैं? बस उदय सिंह, बहुत बोल चुके आप। बस बस बैरम खान, बस। यदि आप हमारे अतिथि हैं तो राणा उदय सिंह भी हमारे अतिथि है। योजना अनुसार चल रहा है, धैर्य और विश्वास रखिए। आपका और उनका दोनों का सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। विनती करते हैं, एक कृपा तलवार म्यान में रख दीजिए। विनती करते हैं। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह जी, बैरम खान जी ने तलवार म्यान में डाल दी। विनती करते हैं आप भी डाल दीजिए तलवार म्यान में। और प्रताप, राव सूरतन सिंह जी, पहले आप हमें यह बताइए कि ये चल क्या रहा है? हर सांस जो हमें इन मुगलों की उपस्थिति में लेनी पड़ रही है, इससे हमारा दम घुट रहा है। इस वातावरण में तो हमारा भी दम घुट रहा है, पर हम दम लगा के बताएंगे क्या हो रहा है, बताते हैं। सखावीर, सखावीर को पकड़ने हेतु हमने बैरम खान जी को यहाँ निमंत्रण दिया है, हमारी सहायता करने के लिए। आप तो जानते हैं राणा जी, सखावीर के कारण हमें कितनी आपत्ति हो रही है। अब ऐसे में हमारी सहायता करने के लिए हम किसे बुलाएं? हाँ राणा जी, सखावीर को पकड़ने के लिए ही हमने यहां अपना यानी मुगलों का परचम फहराया है, क्योंकि हमने सुना है कि सखावीर अपनी मादर वतन का वफादार है, और कोई भी शख्स जो अपनी मादर वतन का सच्चा वफादार हो, वो अपनी सरजमीन पर किसी और का परचम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हमें पूरा यकीन है राणा जी, सखावीर यहां जरूर आएगा। अगर नहीं आया, साबित हो जाएगा कि वो मादर वतन का सच्चा वफादार है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहरूपिया है जो यहाँ की भोली भाली रियाया को खुश करने के लिए तरह तरह के भेष बदलता है और सियासत के निजाम को लुटेरों की मानने नुकसान पहुंचाता रहता है। बैरम खान, भले ही सखावीर देशभक्त क्यों ना हो, परंतु हम भी राज्य विद्रोह और आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, और राजपूताने का कोई भी राजा अनुशासनहीनता और राज्य विरोधी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता, फिर चाहे वो सखावीर ही क्यों ना हो। देखिए उदय सिंह जी, अगर आपको यह लगता है कि सखावीर जो है ये सारे जुर्म सिर्फ अपने बलबूते पर कर रहा है,
इसके पीछे किसी भी राजपूताना रियासत का कोई हाथ नहीं है, तो फिर क्यों इस मसले को राजपूतों और मुगलों के बीच लड़ाई का सबब बना रहे हैं आप? अरे ये सिर्फ एक सियासी मामला है राणा जी। हमसे बूंदी ने इस मामले में मदद के लिए दोस्ताना दरख्वास्त की, हम अपने दोस्त की मदद करेंगे और चले जाएंगे। और आपकी भी राव सुल्तान के लिए पाक दिली साबित हो जाएगा। राणा जी, हम स्वीकार करते हैं कि बैरम खान जी को यहाँ बुला के हमने भूल की है। तो जब बैरम खान जी इतनी दूर से यहाँ पधारे हैं हमारे कहने पर, तो अब हम क्या करें? नहीं, हम बताएंगे कि आप बताएंगे? हम बताते हैं। हम एक विनती करते हैं कि इन्हें एक अवसर दिया जाए सखावीर को पकड़ने का। और वैसे भी देखे जाए तो हमारे अतिथि हैं, और आप तो जानते ही हैं कि अतिथि देवो भव होते हैं। तो यहाँ बुला के उनको अपमानित करना ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध हो जाए। हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता। आप क्या कहते हैं? राव सुल्तान सिंह जी, आप कह रहे हैं तो ठीक है, परंतु हमें विश्वास नहीं है कि मुगल सखावीर को पकड़ने के बाद चुपचाप यहां से चले जाएंगे। कमाल कर रहे हैं आप उदय सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम जबान दे रहे हैं ना आपको। जैसे ही हम सखावीर को पकड़कर राव सुल्तान के हवाले करेंगे, हमारा काम खत्म। फिर क्यों रुकेंगे हम यहाँ? आप देखना, जैसे ही हमारा काम खत्म होगा, हम एक सच्चे दोस्त की तरह चुपचाप यहां से चले जाएंगे। ठीक है राव सुल्तान सिंह जी। ठीक है। ये ठीक नहीं है, उत्तम है, अति उत्तम है। अंतोगत्वा हमने एक काम तो ठीक कर ही दिया, उत्तम कर दिया। आप दोनों महानुभाव, दोनों अतिथि को मना लिया। आनंद मनाते हैं आप दोनों अतिथियों का फटाके फोड़ के। बम बड़म बूम। हमारे में फटाके कहते हैं, अग्नि कीड़ा कहते हैं। बैरम खान जी, आप लोगों में इसे क्या कहते हैं? आतिशबाजी। आतिशबाजी, बाजी। तो शुरू करें हम आतिशबाजी? हाँ, हमें भी आपकी ये दावत मंजूर है, शुरू कीजिए। आइए शहजादे, सिंहासन पर तशरीफ रखिए। आइए आइए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, चलकर अपना आसन ग्रहण कीजिए। राणा जी, आप भी विराजिए और आप तशरीफ रखिए। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, हम भड़म भूम कर देते हैं। मशाल,
राव सुरतन सिंह जी, इस ज्वलन मिट्टी की रेखा का कुछ होगा या नहीं? हमें भी पता नहीं है राणा जी। राव सुल्तान, यही थी वो जाहिराना आतिशबाजी जिसके बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राव सुरतन सिंह जी, ये चलती हुई रेखा जा कर रही है। आप क्या उस पायदान को खोज रहे हैं? कौन से पायदान को? वो जो आपके पैरों के नीचे पड़ी है, वही ना? हाँ। हटाओ इसको, बचाओ, हटाओ, बचाओ। हुकुम, आप सुरक्षित हैं। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं हुकुम। सुरक्षित हो? बच गया भगवान। सुल्तान, हमें बताने की सहमत करेंगे कि वो टोकरी कहाँ चली गई? हमारे ख्याल से तो जरूर किसी तयशुदा मंजिल की तरफ गई होगी, क्योंकि यहाँ हमारे मुगल सिपाही मौजूद हैं। अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाना किसी तरह का, तो हम बता दे रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अरे बर्दाश्त तो हमसे नहीं हो रहा है। अब सबका यूं चिंतित होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब क्या करे? हम बताएंगे, आप बताएं, हम बताते हैं। पीछे चलते बारूद की रेखा ऊपर कहाँ जा रही है? वहां पे तो सिर्फ हमारे झंडे हैं। वो देखो, वो बारूद की टोकरी ऐन परचमों के नीचे। धमाकों को रोकना होगा, वरना गजब हो जाएगा। रोको रोको, हम भी आ रहे हैं उधर। रोको रोको।
शक सही निकला। किसी ने बड़ी एहतियात के साथ बारूद की टोकरी अपनी मंजिल से हटाकर यहां हमारे परचम के नीचे रख दी, ताकि धमाके से हमारा और बूंदी का परचम एक साथ उड़ जाए। कौन हो सकता है? कौन? यकीनन ये सखावीर की ही कारस्तानी है। उसके अलावा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। राणा जी, हमारे ऐलाने जंग का एक हकीर सा जवाब देने की कोशिश की है उसने, कुछ नहीं। आप हंस रहे हैं राणा उदय सिंह जी। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, इस सारी बातचीत में आपके फर्जंद को हंसने वाला नुक्ता कहां से नजर आया? हम स्वयं बता दें आपको बैरम खान जी। सखावीर यहाँ आया और वो आपके ध्वज को विस्फोट से उड़ाने के उद्देश्य में सफल हो चुका था, और उसने ये सब इतनी चतुराई से किया कि आपको उसकी भनक तक नहीं हुई। ऐसे में तो हम भी उसे एक नायक ही समझेंगे ना। कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु सखावीर चाहे जो भी हो, फिर भी उसे पकड़ने के बैरम खान जी के सभी घोषणाओं को तो उसने खोखला सिद्ध कर ही दिया। अभी तो उसने तो इससे यह भी सिद्ध कर दिया है दाजीराज कि अब बैरम खान जी को इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा कि वो स्वयं को राजपूतों से श्रेष्ठ समझे। समस्त राजपूतों की बात छोड़िए, ये तो एक को भी नहीं पकड़ सके। कुंवर प्रताप, नहीं राणा जी, आप ठहरिए, हम देते हैं इनको माकूल जवाब। शहजादे साहब, शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमने सखावीर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसने जरूर हमारे परचम तक पहुंचने का मंसूबा बनाया है, लेकिन न वो और न ही उसकी नामुराद साजिश हमारे परचम तक पहुंच पाई। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए शहजादे साहब, मुगलिया परचम यूं ही नहीं आज हिंदुस्तान के सीने पर फहरा हुआ है। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक भागा नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि ये बात आज उसका बाप भी सुन ले, कि भले ही वो समझता हो कि उसने बड़ा सूरमा बेटा तैयार किया है, बड़ा बहादुर बेटा तैयार किया है, लेकिन बैरम खान के सामने वो महज एक पतंगा है, पतंगा जिसे बस मसलना है। हम उसे मसल देंगे। सुल्तान सिंह जी, क्या आपने हमें यहां विदेशियों से अपमानित करने के लिए बुलाया है? अब हम यहां एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। चलिए कुंवर प्रताप। एक पल तो रुकना ही होगा आपको। आप नहीं जा सकते ऐसे। ऐसे कैसे जा सकते हैं? वैसे भी यहाँ किसी गत व्यक्ति को लेके तो चर्चा हो ही नहीं रही है। चर्चा हो रही है सखावीर की। हमारी पीड़ा, हमारी समस्या को समझिए, समझने की चेष्टा तो कीजिए राणा उदय सिंह जी। ऐसे में जो व्यक्ति हमें उस दुष्ट सखावीर से मुक्ति दिलाएगा, वो व्यक्ति हमारे सबसे निकट का मित्र होगा। हम आपको अवसर देंगे, आपको अवसर दे दिया। यदि आप हमें उस दुष्ट सखावीर से मुक्ति दिलाते हैं
तो हम आपको वचन देते हैं कि हम बैरम खान को दिल्ली जाने का आदेश देंगे। निवेदन करेंगे आप सखावीर से क्या हमें मुक्ति दिलाएंगे? चलिए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप चलिए। कुंवर प्रताप ये हमारा आदेश है, चलिए। खान जी बोलो। क्या अब भी आपको आपके बादशाह जलालुद्दीन का संदेश सत्य लगता है? 100% हकीकत है ये सुल्तान। हमने प्रताप की आंखों में बेखौफ गुस्ताखी देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिढ़ा रहा हो वो हमें। ये तो आपने बेखौफ होकर उसे पकड़ क्यों नहीं लिया, जाने क्यों दिया? क्योंकि उसके वालिद उदय सिंह को नहीं पता है कि उसका बेटा ही सखावीर है, समझे तुम? कुछ समझ में आ रहा। उदय सिंह तो सखावीर के खिलाफ है, और जिस दिन ये भेद खुलेगा उदय सिंह के तेवर, उसका गुरूर सब कुछ मिट जाएगा। इसके लिए तो सखावीर नहीं, प्रताप को रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। आपने तो उसे जाने दिया। वो आएगा, वो जरूर आएगा। हमने उसे उसके बाप का वास्ता दिया है। वो हमें नाउम्मीद नहीं करेगा, ये हम जानते हैं, मगर वो नहीं जानता। इस बार वो आया तो वापस नहीं जा पाएगा। अरे सखावीर तो क्या किया, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक बांका नहीं कर सकता। ये बात आज उसका बाप भी सुन, भले ही वो समझता हो कि उसने बड़ा सूरमा बेटा तैयार किया है, बड़ा बहादुर बेटा तैयार किया है, लेकिन बैरम खान के सामने वो महज एक पतंगा है, पतंगा। क्या हुआ कुंवर प्रताप, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं राजराज। आज उस सखावीर के कारण हम बैरम खान को सही उत्तर नहीं दे पाए। अपमानजनक स्थिति का दंश झेलना पड़ा हमें। सखावीर जो कोई भी हो, एक लिंची करे कि वो जल्द ही पकड़ा जाए। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है दाजीराज कि आज सखावीर को लेकर उचित और अनुचित की हमारी परिभाषाएं कितनी भिन्न हो गई। दाजीराज, हमें तो इस समय एक ही बात उचित लग रही है कि जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से वापस जाएं और आपका अपमान करने वाले उस बैरम खान को मुंह तोड़ उत्तर दें और मुगल ध्वज को हमारे राजपुताने से उखाड़ फेंके। आज बूंदी में कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा कुकोया जी। यदि कुंवर प्रताप और सखावीर के बीच कोई संबंध है तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकला होगा। हम जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने को कुकोया जी। कुंवर प्रताप नहीं आया आपके साथ राणा जी? क्या बात है कुंवर प्रताप, आप चिंतित लग रहे हैं। कोई अनहोनी तो नहीं हुई वहां पर? छोटी माँ वहां। कुंवर प्रताप, अब अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। क्या बात है राणा जी, सब ठीक तो है?
हीर भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आपको चिंतित किया जाए। पधारिए अपने महलों। जी। राणा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? जयवंताबाई जी का हाल चाल पूछने। उनके पाँव में जो मोच आ गई थी, देखें अब उसकी क्या स्थिति है। किंतु जीजा आप अपने कक्ष में नहीं है। अपने कक्ष में नहीं? परंतु हमने तो उनसे विश्राम करने के लिए कहा था। फिर वो अपने कक्ष में क्यों नहीं? कहाँ गई है वो? हमने कहा उनसे कि अपनी शैया से मत उतरिए, पर वो, ये देखिए, आ गई जीजा। जयवंताबाई जी, हमने आपसे विश्राम करने के लिए कहा था, तो फिर आपने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्षमा करें राणा जी, किंतु जब से आप और प्रताप बूंदी के लिए गए, हमारे मन में न जाने रह रहकर ये क्यों आशंका आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। इसलिए हम आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए एकलिंग जी के मंदिर गए थे। अब आप सकुशल लौट आए हैं, हमें लग रहा है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। राणा जी, हम कुंवर प्रताप को वही प्रसाद देकर आते हैं। हमारे कक्ष में चलकर विश्राम कर लीजिए राणा जी। हाँ, क्यों नहीं? प्रताप, अपनी रानी माँ को वहां की बातें बताए बिना ही सो गए? क्या क्या हुआ बूंदी में? सुल्तान सिंह ने आपको पहचाना तो नहीं? प्रताप, आप ठीक तो है ना? प्रताप, प्रताप, कहाँ है प्रताप? ये तो कुंवर प्रताप के अश्व का स्वर है। इस समय कुंवर प्रताप कहाँ जा रहे हैं? प्रताप! सुल्तान सिंह ने आपका आप वक्त तो ढंग से किया ना राणा जी? हीर भाई जी, क्या आपके लिए बहुत कठिन होगा यदि हम आपसे कहें कि इस समय हम राव सुल्तान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं राणा जी, हम आपके लिए विशेष तेल लेकर आते हैं। उसे लगाते ही आपकी सारी चिंताएं चुटकियों में दूर हो जाएगी। जी। कैसे आपको आभास हो गया कि वहां बूंदी में हमारे साथ कुछ अनुचित घटने वाला है? हर बार आपको कैसे आभास हो जाता है? आपके पांव में इतनी पीड़ा है, फिर भी आप हमारे लिए पूजा करने एकलिंग जी के मंदिर चली गई। सचमुच आप बहुत अच्छी हैं जयवंताबाई जी।
सुनो। खम्मा घनी महारानी सा। कक्ष में किसी को मत जाने देना, कुंवर जी विश्राम कर रहे हैं। जो हुकुम महारानी सा। खम्बा घनी महारानी सा, ये लीजिए। ये महारानी सा, मेवाड़नाथ का एक संदेश है आपके लिए। वो आज रात बिताने आपके कक्ष में पधार रहे हैं। खम्मा घनी महारानी सा। यदि राणा जी को पता चल गया कि कुंवर प्रताप अपने कक्ष में नहीं है तो क्या करेंगे हम? सैनिकों, हम चाहते हैं कि इस ध्वज क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, कम से कम 3 से 4 सैनिक सजगता से डटे रहे, ताकि जैसे ही सखावीर आए त्वरित उसे पकड़ सके। राव सुल्तान जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मान्यवर, सखावीर को पकड़ने की तैयारी। राव सुल्तान जी, अगर आप पहले से ही इतने सारे सिपाहियों को यहां तैनात कर देंगे तो प्रताप यहां आएगा कैसे? वो बेवकूफ है क्या जो इतनी बड़ी पलटन देखकर भी यहां आ जाए? सिपाहियों, गौर से सुनो। जिसे जहाड़ मिले वहीं छुप जाए। फौरन छुप जाओ। सुल्तान जी, कब समझेंगे आप ये बातें? अरे उस बच्चे को लगना चाहिए कि यहां से मुगलिया परचम को उतारना तो बहुत ही आसान काम है, बाएं हाथ का खेल है। तभी तो जोश जोश में यहां आएगा। वाह, जी बावड़ो हो गया। सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक भागा नहीं कर सकता। तो अब समझे हम बैरम खान। तुमने अपने सैनिकों को छिपाकर हमारे लिए एक आसान परिस्थितियां बनाई ताकि हम तुम्हारे इस जाल में फंस जाए और तुम हमें पकड़ सको। किंतु बैरम खान, तुम चाहे जैसा भी षड्यंत्र रचो, आज हम इस मुगल ध्वज को यहाँ से हटा कर ही रहेंगे।
देखिए एक एक करके हमारे सारे सैनिकों पर वो भारी पड़ रहा है। मैंने तो लागे है कि ये छोरा आपका जो मुगल का ध्वज है उसे ना सिर्फ बूंदी के महल पर से समूचे भारत पर से उखाड़ कर फेंक देगा। देखिए आप बैरम खान जी, ये हमारा गला है, सखावीर का नहीं। एक लफ्ज मत निकालना हलक से। धिक्कार है तुम सब पर। राजपूत होकर इस मुगल ध्वज की रक्षा के लिए एक राजपूत से लड़ रहे हो। धिक्कार है। तुम्हें तलवार से क्या, असली मजा तो तुम्हें अपने हाथों से मारने में आएगा। आजा। बैरम खान, जब हम तुम्हें जान से ही मार देंगे सखावीर, तो फिर हमें तुम्हारा नकाब हटाकर असलियत जानने से कौन रोक सकेगा? बैरम खान, अभी भी हमारे देह में प्राण है, और जब तक एक राजपूत के देह में प्राण होते हैं वो पराजित नहीं।